Today I am going to keep my heart out regarding the government exams and competitive exams in the recent times. सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं CGL एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें UR का कट ऑफ गया है 153 इन स्पाइट ऑफ 18,000 वैकेंसीज़। अब देखो ये कितनी अजीब बात है, 18,000 वैकेंसीज़ है। लास्ट ईयर केवल 7,000 वैकेंसी पे 150 कट ऑफ गई थी। एक हमारे CGL के बहुत बड़े सर हैं, वो बोल रहे कि नहीं पेपर वॉज वेरी इजी, बट इवन इफ द पेपर वॉज ईजी तो आपने कट ऑफ 130 क्यों बोला? फिर जब कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात हो रही थी तो वो बोलते कि नहीं वी आर नॉट कट ऑफ प्रेडिक्शन एक्सपर्ट। तो भाई फिर बोल देता ना कि 150 कट ऑफ जाएगी उस वक्त ही। इतना कम क्यों बोला? क्यों? क्योंकि तुमको चाहिए था मेंस के बैच में बच्चे एडमिशन ले, इसीलिए तुमने इतनी कम कट ऑफ बोली। अब कट ऑफ गई है 153 तो तुम बोल रहे हो नहीं इंजीनियर ने पेपर दिया, 18 लाख लोगों ने पेपर दिया। अरे 18 लाख लोगों ने पेपर दिया भी, फिर भी 153 कट ऑफ इज़ नॉट सस्टेनेबल। अभी अगले साल देखो, मान लो 10,000 वैकेंसी गई तो कट ऑफ जाएगी 170, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। कोई भी ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ माई टेक अवे फ्रॉम CGL। भले स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, प्रूफ है कि नहीं है, बट इज़ इट सस्टेनेबल? मतलब तुम क्या इतना 170 मार्क्स ला पाओगे? और कितने लोग ला पाएंगे? इक्वल कंपटीशन भी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो पेपर का लेवल बढ़ा दे भाई, कुछ तो कर। और फिर ये नॉर्मलाइजेशन, इसकी तो बात ही नहीं करी उसने पूरी वीडियो में, कुछ तो बात कर। फिर भाई दूसरा एग्ज़ाम एक हुआ था UPSC, EPFO और APFC। ये पेपर्स ओपनली लीक हुआ था। APFC का पेपर सेकंड था, ये भी लीक हुआ था, और EPFO पेपर लीक हुआ था विद हार्डकोर प्रूफ था, हार्डकोर। तब तो ये मगन प्रताप ने बात नहीं करी कि भाई पेपर लीक हुआ है, कुछ हुआ है। बात यह है कि ना फ्रेगमेंटेशन बहुत है बच्चों में हमें, कि अभी CGL का चल रहा है ना, तो EPFO के बारे में किसने बात नहीं करी? तो क्योंकि EPFO में कितने जनता है, 1-2 लाख की जनता है मैक्सिमम, तो बस चला गया वो। बट इसमें 100% विद प्रूफ, हार्डकोर प्रूफ के साथ लोगों ने कहा था कि इसमें स्कैम हुआ है और पेपर लीक हुआ था EPFO में। बट नो वन टॉक। क्योंकि वाई? क्योंकि 1-2 लाख बच्चे थे, उसमें से 50-60 हज़ार बच्चे देने आए होंगे, तो कौन बात सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक बात गई थी, बट कुछ हुआ नहीं। फिर ये नीट स्कैम के बारे में सबको पता ही है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया। री एग्ज़ाम कुछ हुआ भी नहीं, जबकि इसमें तो पता ही है सबको, तो भाई पेपर तो लीक हुआ है। फिर ये भाई अपना UPSC CSE, भाई इसको सबसे पहले अपनी ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करनी चाहिए। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और मार्क्स आता है 1 साल बाद, तो भाई कुछ तो कर, एक महीने में मार्क्स डाल दे। आंसर शीट, आंसर की जो आती है वो भी 1 साल बाद आती है। कुछ तो मतलब अभी जिसने एग्ज़ाम लिखा तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा कितना मैंने क्या अटेम्प्ट किया है, कौन सा अटेम्प्ट किया है? कुछ नहीं। नो ट्रांसपेरेंसी इन UPSC CSE। इवन सिविल सर्विसेज मेंस का जो पेपर होता है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था बट मार्क्स ही नहीं मिले। तो एटलीस्ट कुछ हार्डकोर कॉपी, ऑनलाइन कॉपी कुछ तो देना चाहिए UPSC CSE सिविल सर्विसेज को, तब जाके मालूम पड़ेगा ना कि मैंने किस तरह से परफॉर्म किया है, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर ये मैडम हमारी पूजा खेड़कर मैम, आपको पता ही है इसके बारे में। तो मुझे पहले लगता था कि एटलीस्ट सिविल सर्विसेज UPSC में यही सिर्फ एक अच्छी एग्ज़ाम है, बट इसमें भी तो स्कैम ओपनली हो ही रहा है। IG DIG के बच्चे भी EWS का सर्टिफिकेट लगवाते ही है। तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ऑब्जेक्शंस नहीं उठा सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम पड़ते, बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। किसी का मेंस का हॉल टिकट ही नहीं आता, बहुत सारे 1-2 ऐसे बच्चे हैं। फिर ये IBPS PO, इनकी अलग ही दुनिया है। ये लोग जानबूझ के 2 एग्ज़ाम एक ही मतलब क्लैश करवाते हैं। जैसे अभी 21 तारीख को 2 एग्ज़ाम करवा दिया, IRDA मेंस और UIIC AO। तो अरे ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। IBPS PO हमेशा 2 एग्ज़ाम क्लैश करवाता ही है। तो भाई तुमको डेट नहीं मिल पा रही, 365 डेज़ है, और मंडे को रख लो, ट्यूसडे को रख लो, बट नहीं हम जानबूझ के क्लैश करवाएंगे। क्यों? और ये लोग एग्ज़ाम की डेट बहुत बाद में मालूम पड़ते हैं। जैसे ये UIIC AO जो है, उसने कहा कि एग्ज़ाम होगी 11 दिसंबर को, फिर बाद में बोलता है कि 21 दिसंबर को है। तो फिर 11 दिसंबर के हिसाब से फॉर्म क्यों भरवाया? वो भी 1200 रुपये का फॉर्म भरवाया। तो बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनके पास रिजर्वेशन का जो नहीं है, उनका तो पैसा वेस्ट हो गया ना, ये 1200 रुपया। अब मान लीजिए जिसका हो गया होगा IRDA में, उसका तो वेस्ट हो गया पैसा। तो भाई कुछ तो मतलब लेके आए कि मतलब
क्लैश ना हो, मंडे को रख, ट्यूसडे को रख, फिर इनकी नॉर्मलाइजेशन अलग ही चलती है। आई हैव सीन, तो का आरबीआई का पेपर हुआ था, मैंने उसमें कॉन्ट्स में ना सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक 100% गलत था, फिर भी मेरे मार्क्स आए 8.5। अब ये कैसे हुआ? मेरा फ़ायदा तो हुआ, मेरा से ओवरऑल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट फिर भी ये 8.5 मार्क्स आए कैसे? ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है कि 6 मार्क्स बढ़ गए? देर इज़ नो आंसर फॉर एनीथिंग। फिर ये स्टेट पीसीएस, इनकी तो एग्ज़ाम ही नहीं होती हमारे स्टेट में। एमपीएससी में पहला बोला 21 अप्रैल, फिर बोलता है सितंबर, फिर बोलता है अक्टूबर, और अब दिसंबर 1 को उसने एग्ज़ाम ली, जबकि अक्टूबर की हॉल टिकट भी आई थी। हॉल टिकट आई फिर भी उसने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया। अब इसका साइकिल चलेगा 1 साल और उसका जैसे कि ना 2023 के जो बैच के बच्चे हैं, सॉरी 2022 के, उनकी ज्वाइनिंग 2024 अब तक, मतलब मई में कुछ रिज़ल्ट आया और अब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं आई अब तक। मतलब कैन यू इमेजिन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन आवर कंट्री। एक तो ये नीट की कट ऑफ भी मतलब ऐसा है कि 620 मार्क्स लाओ तब जाके कुछ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो यू आर वाला एक्चुअली। तो कैन यू सी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन आवर कंट्री। मतलब इधर तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इसकी तो अलग ही है, 2 एग्ज़ाम क्लैश करते रहो। एक एग्ज़ाम बचा था सिविल सर्विसेज, उसमें भी इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है। जब से स्कैम बाहर आया है तब से तो मतलब आपको तो पता ही है, बहुत लोगों ने फिर पहले भी किया होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाल के। फिर नीट, फिर ईपीएफओ में तो मुझे अब तक हैरान हो रहा है कि वाई हैव दे नॉट कैंसिल दिस एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया, जबकि यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। बट खैर, फिर ये सीजीएल वाला मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा, 153 कट ऑफ, ये तो मतलब फिर अगले साल तुम क्या करोगे? जिसके मान ले हो, फिर अगले साल तो 165 जाएगी कट ऑफ, तब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, 165 निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है। अभी जैसे यूपी पीसीएस का नॉर्मलाइजेशन इशू हुआ, बीपीएससी का नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे हम सोचते हैं कि हम सब अलग अलग हैं, सीजीएल वाला अलग, अभी सीजीएल वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर उस वक्त जून जुलाई में ईपीएफ वालों ने स्ट्राइक किया, फिर मई में नीट वालों ने स्ट्राइक किया, फिर सिविल सर्विसेज का भी था नवंबर में, कुछ नहीं जब, हाँ जून जुलाई में जब 2-3 बच्चों की डेथ हुई थी। तो रिफॉर्म्स की बात तो कर रहे थे बट कुछ हुआ नहीं। आईबीपीएस में कभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो ये किसी की बात सुनता है नहीं, पहले कितना भी लेटर लिखो, कुछ भी करो, स्ट्राइक करो। स्टेट पीसीएस का भी ना ज्वाइनिंग आती है ना एग्ज़ाम होता है, 2 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। द थिंक इज़ व्हाट आई वांट टू से, बहुत फ्रैगमेंटेशन है स्टूडेंट कम्युनिटी, बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। कुछ कलेक्टिव रिफॉर्म्स की यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, तब जाके ओवरऑल एग्ज़ाम सिनेरियो में कुछ चेंजेस होंगे। जो पेपर लीक करता है उसको कुछ बड़ा वाला दंड 20-30 साल, कुछ ऐसा हुआ तो भी कुछ होगा। अभी उसने कुछ बिल पास किया था, 1 करोड़ रुपया फ़ाइन, 20 लाख फ़ाइन, बट पकड़ा कौन गया? कोई भी तो नहीं पकड़ा गया। बहुत सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, इवन यूपी के बहुत सारे स्टेट पीसीएस का पेपर लीक हो रहा है, मतलब तुम सोचो। तो वी एज अ यूथ वी नीड टू थिंक कि व्हाट वी कैन डू। फ्रैगमेंटेड रिफॉर्म्स या फ्रैगमेंटेड आज सीजीएल के रिफॉर्म्स करेंगे, धरना करेंगे तो कुछ होगा नहीं, या फिर कुछ तो मतलब द रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर ला के स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचना चाहिए हम सबको, तभी कुछ होगा। नहीं तो फिर ये अभी सीजीएल का ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता नहीं री एग्ज़ाम होगा, 100% नहीं, ये मेंस हो जाएगा इनका और ज्वाइनिंग भी लग जाएगी। और अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तो उसमें कुछ धांधली होगी, फिर वह बच्चे एक साथ आएंगे, यही सब देखो होने वाला है अगर फ्रैगमेंटेशन के साथ हम काम करेंगे। बाकी तो व्हाट यू थिंक, प्लीज़ डू कमेंट रिगार्डिंग दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सस्टेनेबिलिटी इन दिस कंट्री। This is what my opinion, and if you like the video, please like, do comment, subscribe, and thank you.